तो संग बहुत बड़ा एक माध्यम है भगवान के पास जाने का और भगवान से दूर जाने का। इस बात का डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप जिन लोगों के संग बैठते हैं वो आपको किस ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि कल भी मैंने बताया कि ये सामर्थ्य सिर्फ भगवान ने हमको ही, मनुष्य को ही दी है विचार करने की। और आप विचार करेंगे, अगर आपका विवेक जागृत होगा, सत्संग में आते रहेंगे तो विवेक तो जागृत होना ही होना है। तो विचार करने से आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने जीवन की सही दिशा में चल रहा हूं या नहीं। कल से ही डॉक्टर साहब ने कई बार निवेदन किया कि रात का समय है, माताओं को दिक्कत होती है, बस लगवा देते हैं जहां जहां भी आवश्यकता होगी, NEB, शालीमार, सुभाष नगर और शिवाजी पार्क। आज भी कई बार कहा, मैंने 1-2 लोगों को फोन किया, पर मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा अगर भूख होगी तो 100 कोस दूर से आओगे, और नहीं होगी तो बस में जबरदस्ती बैठा के ले आए और ले गए। क्या भीड़ दिखा के करना क्या है? किसी की तो कृपा आपके ऊपर हुई होगी जो मन में इतना आनंद आया कि हाँ 6 बजे पहुंचना है। आज तो पुरुषों की संख्या, माताओं की संख्या कल समापन में जितनी थी उतनी तो आज शुरुआत में है। तो एक बात तो माननी होगी ना कि जिसकी कृपा हमारे मन को प्रेरित करके ढकेल कर इस पांडाल तक ले आई, इतना बड़ा शहर है, औरों को क्यों नहीं लाई? तो जो यहां तक लाया है वो वहां तक भी लेकर जाएगा, इस बात में संदेह करने की जरूरत नहीं। पंडाल में बैठते ही मन यहां से बाहर निकल जाता है कुछ लोगों का। तो एक बात तो निश्चित है कि जब यहां बैठकर मन वहां जा सकता है तो वहां बैठकर मन यहां क्यों नहीं आ सकता? इसलिए मन आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। संसार में हम जी रहे हैं, जीते जीते, जैसे कल मैंने आपको बताया कि एक बार झूठ बोल के कार्य कराया, 2 बार बोल कर कराया, और धीरे धीरे वो जो झूठ है हमारा अभ्यास हो गया। ऐसे ही हमें इस संसार का जो है वो अभ्यास हो गया है, और इसी अभ्यास में हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। सुख संसार में कहीं है ही नहीं। गद्दी मिल गई, MP बन गए, MLA बन गए, मिनिस्टर बन गए, बड़ा सुख है, हमसे सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। जिस दिन बैठ गए उस दिन से दुख की घड़ी नजदीक आने लगी। कुछ सालों बाद फिर चुनाव होगा, फिर गद्दी चली जाएगी, फिर दुख आएगा। तो सच्चा सुख तो भगवान के सत्संग में ही है कि जो आपको इतना बड़ा बना देता है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं तब भी उतने प्रसन्न हैं, और अपने घर के पूजा के मंदिर में बैठे हैं तब भी आपको वो प्राइम मिनिस्टर वाली कुर्सी का जो है वो सुख मिल रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना गुरुदेव की कृपा के ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसलिए जब भी गुरुदेव को याद करें, बस यही चिंतन करें, क्योंकि संत का मिलन हमसे क्यों हुआ है? अगर संत जीवन में आ गए हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जीवन की यात्रा ठीक दिशा में चल रही है। और संत के मिलन का मतलब ही यही है कि भगवत प्राप्ति, इस 84 लाख योनि से आवागमन से मुक्ति। और संत मिलने के बाद हम अगर उनसे ऐसे प्रश्न करें, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो जो कृपा थोड़ी बहुत होनी भी होती है वो हमारे ऊपर
नहीं होती।